राधे राधे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम 11th क्लास के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो बच्चों का हमेशा डिमांड रहती थी कि सर थोड़ा सा बाइनोमियल थ्योरम तो पढ़ा दिए, उस बाइनोमियल थ्योरम के कोफिशिएंट जो हैं उसके गुण के बारे में बता दीजिए, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, यानी द्विपद प्रमेय के गुणांक के गुण के बारे में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे अभी कि बाइनोमियल एक्सपेंशन जो होती है, अर्थात द्विपद व्यंजक जो होती है, उसके गुणांकों के बीच कौन कौन से गुण होते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं, उस प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। हेडिंग दिखाई देता होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो सबसे पहला नंबर, आप लोगों को बाइनोमियल एक्सपेंशन अर्थात द्विपद व्यंजक के बारे में जानकारी होना चाहिए, और आप लोग पढ़े हैं तो इसकी जानकारी जरूर होगी। a प्लस एक होता है a प्लस एक्स के होल पावर n का बाइनोमियल n इंटू एन कम्बिनेशन 0 इंटू ए के पावर n इंटू एक्स टू दी पावर 0 प्लस n कम्बिनेशन 1 इंटू ए टू दी पावर n माइनस 1 इंटू एक्स प्लस n कम्बिनेशन 2 इंटू ए टू दी पावर n माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 n कम्बिनेशन n इंटू ए टू दी पावर 0 इंटू एक्स टू दी पावर n। ये होता है कि a प्लस एक्स के होल पावर n का। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको ये याद होना चाहिए, 1 प्लस एक्स के होल पावर n, एन उसी फॉर्मूला के आधार पर 1 a की जगह क्या है 1 है, तो n कम्बिनेशन 0 इंटू 1, तो 1 के साथ किसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी तरह का कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। x के पावर 0 n कम्बिनेशन 1 इंटू एक्स प्लस n कम्बिनेशन 2 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n कम्बिनेशन n इंटू एक्स के पावर n। तो आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि सर बाइनोमियल कोफिशिएंट, तो यानी कि बाइनोमियल एक्सपेंशंस के बारे में अगर जानते हैं तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन हो गया, और ये बाइनोमियल हो गया, और ये इसका एक्सपेंशन हो गया, मैंने व्यंजक हो गया, यानी एक्सपेंडेड फॉर्म, प्रसार हो गया। इसमें ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, डॉट डॉट, ये n प्लस 1वां पद। चूँकि आप लोग पढ़ चुके होंगे क्लास में कि यहाँ पर बाइनोमियल का जो पावर होता है, जो धनात्मक पूर्णांक होती है, इससे इसके प्रसार में एक पद इससे क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो यानी कि सर n कम्बिनेशन 0, n कम्बिनेशन 1, n कम्बिनेशन 2, डॉट डॉट n कम्बिनेशन n, ये क्या है सर, तो यानी कि ये जो है ये पहला पद का गुणांक है, माने n कम्बिनेशन 0 पहले पद का गुणांक, n कम्बिनेशन 1 दूसरे पद का गुणांक, n कम्बिनेशन 2 ये तीसरे पद का गुणांक, डॉट डॉट n कम्बिनेशन n ये n प्लस 1वें पद का क्या है, गुणांक है। और इसी गुणांकों के हमको क्या लिखने हैं, प्रॉपर्टीज लिखने हैं, अर्थात गुण लिखने हैं। तो इसके 4 प्रॉपर्टीज सामने आपको लिखे हुए हैं, इसी चारों के बारे में हम एक एक करके बताने जा रहे हैं। यानी किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन के पदों के गुणांकों का योग 2 के पावर n होता है। फिर से एक बार बोल दे रहे हैं, किसी भी बाइनोमियल के पदों, सभी पदों के गुणांकों का योग 2 के पावर क्या होता है, n होता है। जैसे n कम्बिनेशन 0 पहला पद का गुणांक, n कम्बिनेशन 1 दूसरे पद का गुणांक, n कम्बिनेशन 2 तीसरे पद का गुणांक, n कम्बिनेशन 3 चौथे पद का गुणांक, डॉट 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 प्लस n कम्बिनेशन n अंतिम पद का गुणांक का योग कितना है, यानी 2 के पावर n। अब देखिए उसी तरह से अगर लगातार अल्टरनेट पद को, माने पहले पद माइनस दूसरा पद का गुणांक प्लस तीसरे पद का गुणांक माइनस, यहाँ होगा माइनस माइनस पहले पद का गुणांक माइनस दूसरे पद का गुणांक प्लस तीसरे पद का गुणांक माइनस चौथे पद का गुणांक प्लस चौथे पद तीसरे पहला पद का गुणांक माइनस दूसरे पद का गुणांक प्लस तीसरे पद का गुणांक माइनस चौथे पद का गुणांक प्लस पांचवें पद का गुणांक, डॉट डॉट। अगर इस तरह से जोड़ा जाए, मतलब अल्टरनेट करके, पहला पद प्लस पहला पद का गुणांक प्लस दूसरे पद का माइनस तीसरे पद का प्लस चौथे पद का माइनस, माने अल्टरनेट प्लस माइनस किया जाए
तो इसका गुणांक कितना होता है 0, डायरेक्ट लिखेंगे 0। अब जैसे ये विषम पदों का है, अब लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चा को होता है कि स्वर लिखे हैं नीचे 0 2 4, ये तो सम है नहीं। आप जानते हैं कि यानी 0 मतलब ये पहला पद, 2 लिखा हुआ है मैंने तीसरा पद, 4 लिखा हुआ है यानी पांचवें पद का ये गुणांक है। मैंने पहले पद का गुणांक, तीसरे पद के गुणांक, पांचवें पद का गुणांक, सातवें पद का गुणांक, माने विषम पदों के गुणांकों का योग 2 के पावर n माइनस क्या होता है 1। सिमिलरली इसी प्रकार से यानी कि विषम स्थान वाले पदों का गुणांक अगर जोड़ा जाए तो ये भी क्या होता है 2 के पावर n माइनस 1। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन चलता होगा कि सर आखिर ये सब आता कैसे। इतना तो मान लीजिए एग्जाम में हम लोग इजीली क्वेश्चन बना लेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन बनाने से ज़्यादा मतलब है कि ये कंसेप्ट समझना कि आखिर आता कैसे। यदि आपको ये बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर याद है तो इसको सभी को प्रूव करना आसान है। चलिए हम लोग एक एक करके इसको प्रूव करके दिखाते हैं। आपको सामने दिखाई दे रहा होगा कि प्रूव दैट n कॉम्बिनेशन 0 प्लस n कॉम्बिनेशन 1 प्लस n कॉम्बिनेशन 2 डॉट डॉट n कॉम्बिनेशन n बराबर 2 के पावर n कैसे आता है। तो अभी आप लोग जानते थे 1 प्लस x के होल पावर n का विस्तार यानी कि प्रसार क्या होता है n कॉम्बिनेशन 0 x के पावर 0 प्लस n कॉम्बिनेशन 1 इंटू एक्स के पावर 1 प्लस n कॉम्बिनेशन 2 इंटू एक्स के पावर 2 प्लस डॉट 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 n कॉम्बिनेशन n इंटू एक्स के पावर n। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है इसका। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, पुट x बराबर 1, हम लोग क्या करेंगे, हम इसमें x का मान 1 पुट करेंगे। क्या करेंगे, x का मान 1 पुट करेंगे। 1 पुट करेंगे तो देखिए तो क्या होता है 1 प्लस x की जगह क्या रखेंगे 1 के होल पावर n बराबर n कॉम्बिनेशन 0 इंटू 1 के पावर 0 1 प्लस n कॉम्बिनेशन 1 इंटू एक्स की जगह कितना 1 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो n कॉम्बिनेशन 1 प्लस n कॉम्बिनेशन 2 1 के पावर 2 1 के पावर 2 इंटू 2 2 को सॉरी 1 के पावर 2 इंटू 1 1 के साथ n कॉम्बिनेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो n कॉम्बिनेशन 2 डॉट डॉट n कॉम्बिनेशन n इंटू 1 के पावर n। अब आप देखिए तो यानी कि 1 और 1 क्या हो गया 2 के पावर n बराबर n कॉम्बिनेशन 0 प्लस n कॉम्बिनेशन 1 प्लस n कॉम्बिनेशन 2 प्लस डॉट 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 प्लस n कॉम्बिनेशन n। यही न था, अर्थात किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन के एक से लेके अंत पदों तक के गुणांकों को जोड़ा जाए तो वह 2 के पावर n होगा। अब इस पर एक छोटा सा एग्जाम्पल हम बता दें। एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा। अब इस तरह से तो थोड़ा सा खाली हल्का इसके बारे में बता दे ताकि क्वेश्चन कभी आए तो छूटे नहीं। कोई आदमी कहता है कि 15 कॉम्बिनेशन 1 प्लस 15 कॉम्बिनेशन 2 प्लस 15 कॉम्बिनेशन 3 प्लस डॉट डॉट प्लस 15 कॉम्बिनेशन 14। गौर से देखिए और पूछता है कि इसका मान कितना होगा। आप ध्यान दीजिए कि आपका जो फॉर्मूला है 0 से शुरू है और n का मान जितना है उतना पर समाप्त है।
लेकिन यहाँ तो दिया हुआ ये टर्म जो है गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, 15 मानिए नहीं, इसका अर्थ हुआ कि ये जिस बाइनोमियल का गुणांक माने बाइनोमियल के प्रसार का जो गुणांक है उसके पावर जो है यानी ये n जो है, n का मान कितना 15 है, तो इसमें पदों की संख्या कितनी होगी 16 होगी। लेकिन ये कहाँ पर 1 से शुरू है और 14 पर समाप्त है, और फार्मूला जो है 0 से लेकर के n तक रहेगी तभी वह 2 के पावर n होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसको हम लोग करते क्या है, थोड़ा सा गौर करने वाली बात है कि जो टर्म इसमें नहीं है n कॉम्बिनेशन 0 सॉरी 15 कॉम्बिनेशन 0 प्लस 15 कॉम्बिनेशन 2 प्लस 15 कॉम्बिनेशन 3 प्लस डॉट 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 15 कॉम्बिनेशन, ये तो 14 था, प्लस 15 कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा 15। अब आप देखिए कि यहां से ओहो ये एक 15 कॉम्बिनेशन 0, यहां से आप सोच सकते हैं यानी कि 0 1 से लेकर के 14 तक तो था ही, हमने एक इसमें क्या किया है 15 एगो वैल्यू जो है 0 वाला और ये 15 वाला हमने क्या किया ऐड किया, तो जितना ऐड करेंगे उसमें क्या करेंगे n कॉम्बिनेशन 0 माइनस n कॉम्बिनेशन माने n कॉम्बिनेशन 0 का n मतलब 15, 15 कॉम्बिनेशन 0 माइनस 15 कॉम्बिनेशन 15। अरे दो पद जोड़ दिए और दो पद क्या कर लिए घटा लिए, क्या करने के लिए, तो अब आपके पास समझ में आ गया होगा कि यानी कि 2 के पावर ये हो जाएगा 15, 0 से लेकर के किया तक 15, क्योंकि आप जानते हैं कि n कॉम्बिनेशन 0 से लेकर n कॉम्बिनेशन n तक 2 के पावर n होता है, तो 2 के पावर क्या हो जाएगा 15 माइनस 15 कॉम्बिनेशन 0 1 माइनस 15 कॉम्बिनेशन 15 क्या हो जाएगा 1, अर्थात ये इस प्रकार से आंसर हो जाएगा 2 के पावर 15 माइनस 2, अर्थात ये आपका क्या हो गया आंसर। आई होप कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसकी प्रॉपर्टीज़ को हमको कहाँ और कैसे यूज़ करना है, और बिना प्रैक्टिस के मैथ कभी नहीं आती है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको किताब में मिलेंगे, उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। अब अगला क्वेश्चन कि सर जैसे अभी ये तो पहला प्रॉपर्टीज था, माने पहले पद के कोफिशिएंट से लेकर के अंतिम पद के कोफिशिएंट को अगर जोड़ा जाए तो 2 के पावर n के बराबर होता है, प्रूव्ड भी कर लिए, एग्जाम्पल भी दे दिए। लेकिन अल्टरनेट पद को जोड़ा जाए घटाया जाए तो इसका वैल्यू कितना आता है 0। सर ये कैसे आता है, तो सेम उसी तरह से आपके सामने दिखाई दे रहा होगा कि n कॉम्बिनेशन 0 माइनस n कॉम्बिनेशन 1 प्लस n कॉम्बिनेशन 2 माइनस n कॉम्बिनेशन 3 प्लस डॉट डॉट को सम किया जाए, माने अल्टरनेट अगर सम डिफरेंस किया जाए तो इसका वैल्यू कितना आएगा 0 आएगा। तो सर कैसे आता है, ध्यान देना है थोड़ा सा। अभी आप लोगों ने पढ़ा कि 1 प्लस एक्स के होल पावर n के प्रसार करने पर n कॉम्बिनेशन 0 x टू दी पावर 0 प्लस n कॉम्बिनेशन 1 इंटू एक्स के पावर 1 प्लस n कॉम्बिनेशन 2 x के पावर 2 प्लस डॉट 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 n कॉम्बिनेशन n इंटू एक्स के पावर n हो गया। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, x बराबर कितना पुट करना है -1, सेम वही चीज जहाँ वहाँ पर 1 पुट करते थे यहाँ पर क्या करेंगे -1। देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी कि 1 माइनस क्या हो जाएगा x के पावर n बराबर n कॉम्बिनेशन 0 माइनस 1 टू दी पावर 0 क्या हो गया 0 माने 1 प्लस यहाँ पर n कॉम्बिनेशन 1 यानी कि -1 प्लस n कॉम्बिनेशन 2 इंटू -1 के पावर 2 प्लस डॉट डॉट माइनस n कॉम्बिनेशन n इंटू -1 के पावर n हो गया। अब आप देखिए थोड़ा सा RHS को हम लेफ्ट साइड लिख रहे हैं,
तो n कॉम्बिनेशन 0, n कॉम्बिनेशन 0 माइनस प्लस माइनस n कॉम्बिनेशन 1 -1 का स्क्वायर प्लस ही होगा, तो n कॉम्बिनेशन क्या होगा 2 प्लस डॉट डॉट प्लस -1 के पावर n इंटू n कॉम्बिनेशन n, अर्थात आप यहाँ थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर हमको एक तो पुट करेंगे ना, ये तो 1 - 1 0, 0 के पावर n बराबर कितना हो जाएगा 0। इस प्रकार से आप लोगों का ये फार्मूला क्या हो गया होगा, प्रूव्ड हो गया होगा। यानी कि इसका अर्थ हुआ कि सर किसी भी प्रकार के बाइनोमियल टर्म्स को अगर एक्सपेंड किया जाए, माने प्रसारित किया जाए, विस्तार किया जाए, तो उसके जितने भी कोफिशिएंट होंगे, अगर वह पहला पद प्लस में, दूसरा माइनस में, तीसरा प्लस में, चौथा माइनस में, अगर इस तरह से, तो उसके गुणांकों को अगर आपस में जोड़ा जाए तो उसको वैल्यू कितना आएगी 0। जोड़ने का मतलब ये मैं नहीं सोच लेना है कि सर माइनस था तभी, हमने कहा कि प्लस माइनस है, तो यानी पहला पद के दूसरे पद के गुणांक को माइनस के साथ जोड़ेंगे, प्लस माइनस, यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस। तो इस प्रकार से उसके वैल्यू डायरेक्ट क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। हो गया। नेक्स्ट, अब बच्चा सोचता होगा कि सर ये तो ठीक था, लेकिन तीसरा जो था n कॉम्बिनेशन 0, माने पहला पद, तीसरा पद, पांचवा पद, सातवां पद, यानी विषम पदों का, माने ऑड टर्म्स का कोफिशिएंट का सम 2 के पावर n - 1 कैसे होता है। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा, यहाँ पर ध्यान दोगे कि n कॉम्बिनेशन 0 प्लस n कॉम्बिनेशन 1 प्लस, अभी आप लोगों के सामने दोनों क्वेश्चन बनाने के बाद तो समझ में आ गया होगा, n कॉम्बिनेशन 2 प्लस n कॉम्बिनेशन 3 प्लस डॉट डॉट प्लस n कॉम्बिनेशन n बराबर कितना 2 के पावर n। ये समीकरण 1 हो गया। नहीं, फिर अभी पुनः आप लोगों ने देखा कि जब x की जगह हम लोग -1 रखे थे, तो n कॉम्बिनेशन 0 माइनस n कॉम्बिनेशन 1 प्लस n कॉम्बिनेशन 2 माइनस n कॉम्बिनेशन 3 प्लस डॉट डॉट प्लस -1 के पावर n इंटू n कॉम्बिनेशन n बराबर कितना होता है 0। ये समीकरण क्या हो गया 2 हो गया। अब आपको ध्यान देना है कि मुझे क्या लाना है n कॉम्बिनेशन 0। तो देखिए, तो n कॉम्बिनेशन 0, n कॉम्बिनेशन 0, ये ऑटोमेटिक कट जा रहा है। तो यानी कि हम लिखेंगे क्या यहाँ पर, समीकरण माने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। माने फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, आप ही देखिए, ये दोनों कैंसिल, तो देखिए 2 हो जाएगा, 2 इंटू n कॉम्बिनेशन 0 प्लस ये दोनों कैंसिल। उसी तरह से ये जब जोड़ोगे तो ये भी 2 इंटू n कॉम्बिनेशन 2 प्लस ये कैंसिल, आगे की ओर डॉट डॉट बढ़ते जाएगा, बराबर n 2 के पावर n आ 0 को जोड़ोगे तो 2 के पावर n। अब इन सभी टर्म्स में से 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 कॉम्बिनेशन 0 प्लस n कॉम्बिनेशन 2 प्लस n कॉम्बिनेशन, चूंकि 3 वाला तो कैंसिल, 4 वाला आ जाएगा प्लस डॉट 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 बराबर 2 के पावर n। अब देखिए तो n कॉम्बिनेशन 0 प्लस n कॉम्बिनेशन 2 प्लस n कॉम्बिनेशन 4 प्लस डॉट 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 बराबर 2 के पावर n। ये 2 जाएगा भागा में, तो यानी कि 2 के पावर n, तो यहाँ 2 रहेगा ना, तो जब दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या करेंगे, घटा देंगे, अर्थात 2 के पावर n - 1। इस प्रकार से आपको ये समझ में आ गया होगा। हो गया, ये आपका हो गया, आंसर प्रूव्ड हो गया। तो यानी कि सर किसी भी बाइनोमियल के प्रथम पद, तृतीय पद,
पांचवें पद, सातवें पदों के गुणांकों का योग 2 के पावर n माइनस क्या होता है 1 होता है। और लास्ट प्रॉपर्टीज, अभी आप लोगों ने पुनः सेम उसी चीज को 1 प्लस इसको n माने दूसरा पद, चौथा पद, छठवां पद, डॉट डॉट को सबको गुणांकों को जोड़ा जाए तो इसका भी मान 2 के पावर n माइनस 1 होता है। अब लड़का सोचता है कि ई कैसे होगा, तो सेम उसी चीज को जब इसको एक बार आपने क्या किया जोड़ा है और इसी को हम लोग पुनः एक बार क्या करेंगे घटाएंगे, तो हम लिख दे रहे हैं डायरेक्ट कि समीकरण जो 1 है और 2 है इसको आपस में जोड़ा गया है। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि पुनः, आप लोग थोड़ा सा इस चीज को डिटेल्स लिख लीजिएगा, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो एक क्या है यहाँ लिख दे रहे हैं, n कॉम्बिनेशन 0 था प्लस n कॉम्बिनेशन क्या था 1 प्लस n कॉम्बिनेशन 2 प्लस n कॉम्बिनेशन 3 प्लस n कॉम्बिनेशन 4 प्लस डॉट डॉट n कॉम्बिनेशन n बराबर 2 के पावर n। सिमिलरली n कॉम्बिनेशन 0 माइनस n कॉम्बिनेशन 1 प्लस n कॉम्बिनेशन 2 माइनस n कॉम्बिनेशन 3 प्लस n कॉम्बिनेशन 4 माइनस डॉट डॉट माइनस 1 के पावर n इंटू n कॉम्बिनेशन n बराबर 0। इस दोनों को क्या करना है घटाना है, क्या करना है घटाना है। घटाना है तो मतलब घटाने का मतलब कि नीचे वाला जो चिन्ह है उसका बदल जाएगा, तो माइनस ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस, और ये माइनस होगा तो प्लस, प्लस होगा तो माइनस, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस। अब आप देखिए तो ये और ये टर्म्स गायब, यहाँ ये टर्म्स गायब, इसी तरह से ये टर्म्स गायब हो जाएगा, तो बचेगा क्या, आप देखिए 2 n कॉम्बिनेशन 1 n कॉम्बिनेशन 1 दोनों प्लस में है, n कॉम्बिनेशन 1 ये भी खत्म, ये प्लस फिर n कॉम्बिनेशन 3 आप प्लस n कॉम्बिनेशन 3, तो 2 इंटू n कॉम्बिनेशन 3 2 कॉमन ले लिए n कॉम्बिनेशन 3। उसी तरह से आगे जो आएगा n कॉम्बिनेशन क्या आएगा 5 डॉट 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 अर्थात 2 के पावर n माइनस 0, तो 2 के पावर n ही होगा। इस प्रकार से n कॉम्बिनेशन 1 प्लस n कॉम्बिनेशन 3 प्लस n कॉम्बिनेशन 5 प्लस डॉट 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 बराबर 2 के पावर n, और ये भागा में जाएगा तो भागा को 2 के पावर n तो एगो घटबे न करेगा, भागा दोगे 2 के पावर 10 है या भागा 2 तो 2 के पावर 9 एगो घट जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों के चारों प्रॉपर्टीज हमारी तरफ से क्या हो गए प्रमाणित, ये आप लोगों का प्रूफ। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप लोग निश्चित तौर पर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तब भी कमेंट करना है, और किसी भी तरह के और भी आपके रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।